मित्र नमस्कार। एक खबर, क्योंकि हम कई दिनों से अपने धरने पे बैठे 115 दिन से धरने पर बैठे मार्शल बंधुओं के बारे में नहीं दे पा रहा था। और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि उसको उसके हर एंगल से आपको बताने और दिखाने की कोशिश की जाए। तो हमने उस दिन बताया था कि केजरीवाल की टीम से कौन पहुँचे, तो केजरीवाल की टीम से कुलदीप कुमार, जो कोंडली के विधायक हैं, वो पहुंच गए थे। उन्होंने अपने वादा को निभाया। इसलिए निभाया कि देखिए, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और उस दिन उनकी बातों पे ये मार्शल्स जो इनके प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए थे मयूर फेज 3, जहां सीएम शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, तो वो एक बड़ी घटना हो सकती थी। बड़ी काबिलियत के साथ कुलदीप कुमार ने उसे टैकल करने की कोशिश की और वाकई में उनकी बातों को लोगों ने सुना। और पहली बार ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता, कोई विधायक जाता है और अपनी बात, उसकी बातों को सुनता है, समझता है। इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था शुरू से लेकर। देखिए, मार्शल को हटा दिया गया, उसमें चाहे पॉलिटिकल एंगल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल हो, टेक्निकल एंगल हो, अपनी जगह है। उसमें केजरीवाल ने साइन किया, एलजी साहब ने उसको अप्रूव किया। एलजी साहब भी दोषी हैं, सिर्फ केजरीवाल दोषी नहीं है, एलजी साहब भी दोषी हैं। हाँ, एलजी साहब, केजरीवाल दोषी इसलिए हैं कि केजरीवाल साहब को पहले पता था कि टेक्निकल आस्पेक्ट जो भी हैं उसको सही तरीके से टैकल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो गड़बड़ियाँ उस वक्त हुई। इस वक्त आप 26 से 28 हज़ार लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। वो फाइलें मूव चलती रही, 6 महीने 8 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। वो लोग परेशान थे। उम्मीद यही थी कि उनकी नौकरी बची रहेगी, लेकिन उस फाइल पे सीएम के रिकमेंडेशन ने बवाल क्रिएट कर दिया और उसके बाद अक्टूबर में नौकरी उनकी चली गई। देखिए, अधिकारियों की मंशा अब नहीं होती है। अधिकारी उस बात को झेल रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों को आपने हटा तो दिया एक झटके में, लेकिन उसके बाद भी तो परेशानी है। और काम करने वाले यही लोग तो हैं। दिल्ली सरकार में 26,000 आप कर्मी को हटा देते हैं। 10,000 जिसमें बस मार्शल हैं, बस की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा वादा केजरीवाल सरकार ने किया था और सबसे बड़ी सेना को उसने खुद ही खोया। तो आज 115 दिन हो गए। अब केजरीवाल सरकार के एक नुमाइंदे के आ जाने के बाद, विधायक के आ जाने के बाद, अब अगला रुख क्या होगा? तो मैं बताऊं कि डेली ये लोग आ रहे हैं, डेली आकर धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं। 500 हज़ार की संख्या। अब आप समझ सकते हैं, 3 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं। अब इनके घर परिवार बच्चे कैसे रह रहे हैं ये कह पाना मुश्किल है। राशन के लिए भी इनके पास पैसे नहीं हैं, मेडिसिन के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। कैसे कैसे कर बसों में आते हैं किराए लेकर किसी और से, किसी घर के किराए नहीं दे पा रहे हैं, तो मकान मालिक कम से कम उस दिन का मोहलत देते हुए, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी इनको 6 महीने बाद ही सैलरी मिली थी और सैलरी मिलने के साथ ही इनकी नौकरी चली गई थी। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि अब जिस तरह से रमेश बिधूरी के पार्लियामेंट के सेशन में पूरे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि मार्शल को हटाना गैरकानूनी है और इनकी मानवीय पक्ष को उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है, तो उस मानवीय पक्ष को दर्शाने के बाद अब इस मसले पे राजनीतिकरण होने शुरू हुआ है। देखिए, धरना प्रदर्शन और बड़े शांतिपूर्वक ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये इनको पता है कि सरकारी कमियां क्या है या सरकारी नौकरी में मजबूरी क्या है, परेशानी क्या है। हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस बात का ख्याल इन मार्शल्स को है। डीटीसी इनके जो सिविल डिफेंस वाले हैं उनके पास है, क्योंकि वो काम सरकारी व्यवस्था में कर चुके हैं, इसलिए अपने सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन नेता इनकी सीमाओं का गलत फायदा करते हैं। आपको याद होगा कि किराड़ी में कितनी बड़ी घटना घटी। ये लोग जो वहाँ पहुँचे थे, अपनी बात ही तो रखने गए थे, लड़ाई करने थोड़ी गए थे। मुख्यमंत्री को अपनी बातें रखने के लिए मुख्यमंत्री ही पहले सबसे पहले भड़क गए कि ये बीजेपी द्वारा नियोजित योजना है। बड़ी विचित्र सी बात है भाई, बीजेपी द्वारा नियोजित क्यों होगी? ये आपके सेना और सेना कर्मी हैं, तो उनकी बातों को आप सुनिए। बहरहाल वहाँ जो कुछ हुआ उसके बाद रमेश बिधूरी आ गए। अब कुलदीप कुमार के आ जाने के बाद घटनाक्रम में जो पेचीदगियाँ जो दूसरा चक्र जो है वो खुलना शुरू हो गया। तो मैं उसका इंडिकेशन में या उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इस परिप्रेक्ष्य में
अगर इसी तरह की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती चली जाती है तो क्योंकि नोटिफिकेशन होने से पहले बातें बन सकती हैं इनकी, या इनके लिए कुछ न कुछ वायदे किए जा सकते हैं। जो मेरे टॉप सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनको बीजेपी अपने एजेंडा में शामिल कर सकती है। जी हाँ, बीजेपी अपने एजेंडा में इनको शामिल कर सकती है क्योंकि बीजेपी के रमेश बिधूरी से शामिल कर चुके हैं। और लोकसभा चुनाव में, क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ ये 30-32 हज़ार नहीं है, इनके परिवार वाले भी हैं, 5 वोटर्स मान लीजिए, और जिस तबके में रहते हैं वो इन्फ्लुएंशियल रहते हैं, क्योंकि ये बस मार्शल हों या सिविल डिफेंस वाले हों, क्योंकि ये समाज सेवा करने में सबसे आगे हुआ करते थे। याद कीजिए आप, मैं इसलिए भावुक हो जाता हूँ कि उस वक्त मैंने देखा कि जब हम लोग घर में रहा करते थे, ये हमारे घर के नीचे बैठते थे, खाना लेकर आना, डेड बॉडी तक उठाने के लिए कोई नहीं गया था उस बुरी वक्त में। यही सिविल डिफेंस वाले जो हैं हमारे आपके घर के सामने सुरक्षा से लेकर संरक्षा से लेकर सामान पहुंचाने से लेकर हर चीज़ में ये। दिल्ली पुलिस वाले तो भाग जाते थे भाई साहब, कई जगह हमने देखा। जलाने के लिए परिजन नहीं थे, जलाने के लिए ये सिविल डिफेंस वाले थे। सैकड़ों की संख्या में अपने परिवार बच्चों को छोड़कर ये लगे रहे। अब तक जो सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्य है, अभी हमारे एक मित्र उन्होंने मैसेज किया है कि अब तक 15 लोगों की जानें जा चुकी है इस डिप्रेशन में, या किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से उनकी जाने जा चुकी है। कईयों का परिवार बर्बाद हो चुका है, कईयों का माता पिता बर्बाद हो चुके हैं, कईयों के बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद होने के कगार पे, क्योंकि अब वो पैसे दे नहीं पाएंगे। अब इनकी नौकरी, क्योंकि इस उम्र, कईयों से हमारी चर्चा हो रही थी, उनकी उम्र ही जो है वो क्रॉस हो चुकी है, यानी उम्र की जो सीमा है वो क्रॉस हो चुकी है। अब होमगार्ड पे हमने वैकेंसीज निकाल दी, लेकिन उसमें ऐसी शर्तें बना दी कि जिसमें ये फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसमें 10% लोग भी जो है, क्योंकि 8 साल तो नौकरी कर चुके हैं ना वो, 8 साल तो उनके, इसलिए उनको मेंशन करते हुए कि 45 साल के बाद भी 8 साल को उसमें जोड़ दिया जाता कि चलिए आपने 8 साल काम किया है और हम आपको प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए 8 साल उनको उसी में जोड़ दिया जाता, 45 8 53 कर दिया जाता, तो फिर उसमें से काफ़ी लोग आ सकते थे। अच्छा, 12वीं पास आपने कर दी, उसमें 8वीं और 10वीं भी काफ़ी संख्याओं में है, तो कम से कम ये मानते कि जो इसमें ऑलरेडी काम कर रहे थे, क्योंकि सरकार के पास ही आंकड़े हैं, सरकार के बाहर आंकड़े नहीं, सरकार के पास आंकड़े हैं। सरकार अगर चाहे तो उसको स्क्रूटनी करवाते हुए इनको रिक्रूट कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन इस बार अगर पॉलिटिकल एंगल से इसे हम ध्यान से देखें तो बीजेपी इसको पॉलिटिकल एंगल बनाएगी आने वाले चुनाव में। अब देखते हैं इसको किस तरीके से लेती है, या जनता किस तरह से समझती है, या फिर ये सिविल डिफेंस वालों के लिए अभी ही कुछ घोषणा कर दी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम होना है, लोकल नेता जो हैं उनके भी कार्यक्रम होना है, और इनकी संख्या 26,000 है। ये जहाँ 2 4 5 हज़ार 500 1,000 भी पहुँच जाते हैं, माहौल ही बदल जाता है, क्योंकि केजरीवाल के हर कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा माहौल बनाने में यही आगे हुआ करते थे। तो आज कुलदीप का चला जाना वहाँ थोड़ी देर के लिए इनके दिलों को राहत देने की बात हुई, लेकिन वो राहत कैसे, कहाँ, कब तक दी जा सकती है ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अब ये है कि अब इसमें बीजेपी को आगे आना पड़ेगा, और बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ के इस मुद्दे को कैच करे, तभी बीजेपी को फ़ायदा। अदरवाइज़ थोड़े से आम आदमी थोड़े से और सक्रिय अगर हो जाए, या उनके नेता सक्रिय हो जाए, तो ये उनके प्रति संवेदना, इसलिए उसी वक्त उनको नौकरी मिली थी। एक बड़ा वोट बैंक है। अब देखने में दिलचस्पी यही है कि आप जानते हैं कि 1 करोड़ 10 लाख की इस वोटर वाली जो दिल्ली है, उसमें 7 लोकसभा हैं, और हर लोकसभा के अपने चरित्र हैं, अपने तरीके हैं, अपने वोटर्स हैं, अपनी सीमाएं हैं। तो इसमें कम से कम ये जो 1.5 लाख 2 लाख या 5 लाख 3 लाख 4 लाख के आसपास हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, इनके परिवार का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प है कि वाकई में सरकार इसे समझती है, केजरीवाल खुद पहल करती है, या बीजेपी इस एजेंडा को कैच करती है। जो भी हो, आप टिप्पणी करिए,
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।